अगर तुम एक डीमन स्लेयर फैन हो तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुमने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि सानिमी एंड आकाजा में अगर कोई फाइट होती तो उस फाइट में कौन जीतता, बिकॉज दीज टू आर लाइक द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। एक तरफ सानिमी हु इज फिल्ड विद रेज एंड अग्रेशन, वहीं दूसरी तरफ आकाजा जो कि एक किलिंग मशीन था, अ मैन हु हैज गिवन अप एवरीथिंग बट फाइटिंग। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द फैंडम एक बार इन दोनों मॉन्स्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली फैंस का ये सपना सपना ही रह गया। तो चलो फिर आज इस सपने को सच कर देते हैं। लेट्स कंपेयर these two, द विंड हाशिरा सानिमी शिनोजुगावा वर्सेस अपर मून 3 आकाजा। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, और अगर कभी सानिमी एंड आकाजा में सच में फाइट हो जाती तो उस फाइट में कौन जीतता। लेट्स स्टार्ट विद द विंड हाशिरा सानिमी शिनोजुगावा। सानिमी एक बहुत पावरफुल डीमन स्लेयर है जो कि विंड ब्रीदिंग को यूज करता है, एंड बीइंग अ वेरी पावरफुल हाशिरा, सानिमी किसी भी लोअर मून डीमन को एक स्ट्राइक से ही मार सकता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क के वक्त इसने एक नहीं बल्कि मल्टीपल डीमंस को ही एक स्ट्राइक से मार दिया था जो कि लोअर मून्स के जितने ताकतवर थे। लेटर ऑन इसकी मेजर फाइट होती है अपर मून 1 कोकुशिबो के अगेंस्ट। ये वही कोकुशिबो है जिसने कुछ ही सेकंड्स पहले ही मार्क्ड मुइचिरो को उसके पीक स्ट्रेंथ पर बिल्कुल आसानी से हरा दिया था, और सानिमी बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के ही कोकुशिबो के अगेंस्ट बहुत ज्यादा देर तक टिक जाता है, एंड इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स पर तो वो उसे सरप्राइज भी कर देता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो सानिमी बेस में ही मार्क्ड मुइचिरो से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। लेटर ऑन जब सानिमी ओवर पावर्ड हो जाता है, ग्यो में हिमेजिमा बैटल ज्वाइन कर लेते हैं, एंड उसकी कुछ मोमेंट्स बाद सानिमी भी अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद वो ग्योमे के साथ मिलकर कोकुशिबो से लड़ता है। उस फाइट में सानिमी इस एक्सटेंट तक लड़ जाता है दैट कोकुशिबो हिमसेल्फ स्टेटेड दैट सानिमी इज वेरी पॉसिबली द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। अगर मैं इस बैटल का एक ब्रीफ समरी दूं, देन सानिमी काफी ज्यादा ब्लड लॉस फेस करने के बाद भी नहीं रुकता है, वो एकदम अपने अंत तक लड़ जाता है। लास्ट में वो सबके साथ मिलकर कोकुशिबो को मार भी देता है, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन डिफीटिंग द अपर मून 1। और हाँ, कोकुशिबो की फाइट पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क की सबसे लंबी फाइट थी, एंड इसके बाद भी सानिमी को उतना रेस्ट नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वो दोबारा से बैटल ज्वाइन करता है, और इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मुजान की बुत्सुजी के अगेंस्ट। और इस फाइट में भी सानिमी बहुत अच्छा लड़ा है। वो कॉन्स्टेंटली मुजान के अटैक्स को ब्लॉक करता है, डॉज करता है, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करता है, और लगातार मुजान पे वार करता है। इस फाइट के दौरान उसे रेड ब्लेड की पावर हासिल हो जाती है। मुजान से लड़ते वक्त वो इतना घायल हो गया था कि उसकी पूरी बॉडी खून से कवर्ड थी। ही फेस्ड इनसेन ब्लड लॉस, और उसके बाद भी वो हार नहीं मानता और लगातार लड़ते रहता है, और लास्ट में वो सबके साथ मिलकर मुजान को हरा देता है, एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद सर्वाइव भी कर जाता है, जहां ग्यो में मित्सुरी एंड इगोरो मर जाते हैं। सानिमी एंड गियू वर द ओनली वन हु सर्वाइव्ड द फाइनल बैटल। ओवरऑल अगर इसके फीट्स को देखा जाए, देन ही फॉट टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस बैक टू बैक। अब अगर हम बात करें आकाजा की, देन आकाजा इज अपर मून 3, जिसने मजाक मस्ती में ही फ्लेम हाशिरा क्योजरो रेंगोकू को मार दिया था। पूरी फाइट में वो क्योजरो के साथ सिर्फ खेल रहा था, एंड इवन देन सिर्फ अपनी 25 to 30% पावर से ही वो उसे मार देता है। मांगा में वो गियू एंड तांजिरो दोनों से अकेला लड़ता है। इस फाइट में गियू एंड तांजिरो दोनों अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ भी आकाजा को नहीं मार पाते हैं। इस फाइट में आकाजा गियू को हरा देता है, इवन तो गियू अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर चुका था। एक मोमेंट पर तो वो गियू को मार ही देता अगर तांजिरो बीच में नहीं आता, एंड लेटर ऑन तो तांजिरो भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल्फलेस स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस करने के बाद भले तांजिरो ने उसका सर काट दिया, लेकिन आकाजा अपना सर कटने के बाद भी नहीं मरा था। वो अपना हेड तक रीजनरेट कर लेता है, एंड उसके बाद तो वो लाइक और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। मतलब सीरियसली उस फाइट में आकाजा ने 2 हाशिरा लेवल स्वॉर्ड्समैन को अकेले ही संभाल लिया था। द वाटर हाशिरा गियू विद द डीमन स्लेयर मार्क, एंड तांजिरो विद डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट, एंड इवन देन यहाँ पर वो दोनों मिलकर भी आकाजा को नहीं हरा सके। लास्ट में आकाजा चाहता तो उन दोनों को ही मार सकता था, लेकिन उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और वो अपना फाइनल अटैक खुद ही पर यूज कर लेता है। ही किल्ड हिमसेल्फ। इसीलिए डीमन स्लेयर फैंडम में आकाजा को अनडिफीटेड डीमन कहा जाता है, बिकॉज अंत तक उसे कोई भी नहीं मार पाया था। लास्ट में उसने खुद ही सुसाइड कर लिया, बिकॉज ही लॉस्ट द विल टू फाइट एनी लॉन्गर। इसकी कंपास नीडल एबिलिटी के कारण इसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अपोनेंट्स के अटैक्स को इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है। इवन अपने ब्लाइंड स्पॉट से आने वाले अटैक्स को ही ब्लॉक कर सकता है, और इसके अटैक्स अपोनेंट के वाइटल स्पॉट्स को ही टारगेट करते हैं ऑटोमेटिकली। इट इज लाइक कि अपोनेंट्स के वाइटल स्पॉट्स आकाजा के अटैक्स को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आकाजा से सिर्फ वही अपोनेंट्स अच्छे से लड़ सकते हैं जिनकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसे डीमन स्लेयर्स जिनके रिफ्लेक्सेस एकदम अलग लेवल पर हैं। एंड जिस तरह डोमा को डीमन स्लेयर से खिलाफ एडवांटेज रहता है क्योंकि उसका ब्लड डीमन आर्ट उनके पावर सिस्टम पे ही वार कर देता है, आकाजा के पास भी एक बहुत भारी एडवांटेज है डीमन स्लेयर से खिलाफ। वो अपना सर कटने के बाद भी नहीं मरेगा। ही कैन इवन रीग्रो हिज हेड। तो ऐसे सिचुएशन में द सन इज द ओनली थिंग व्हिच कैन किल आकाजा। सो नाउ अब हमने दोनों के फीट्स को डिस्कस कर लिया है, तो चलो अब इन दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरे हिसाब से आकाजा इसमें आगे है। नाउ यू माइट आर्ग्यू कि नहीं भाई, सानिमी ने तो कोकुशिबो को एक मोमेंट के लिए ओवर पावर कर दिया था फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में, एंड कोकुशिबो की फिजिकल स्ट्रेंथ तो आकाजा से कहीं ज्यादा है। वेल, सबसे पहली बात, कोकुशिबो उस समय फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, और अगर तुम सही से आकाजा की
फीट्स को देखो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, देन ही कैन लिटरली शैटर वॉल्स एंड ग्राउंड्स विद हिज बेयर फिस्ट्स। आई मीन एक बार तुम खुद सोचो, क्या सानिमी में सच में इतनी ताकत है कि वो क्योजरो को इतनी जोर से पंच कर दे कि अपना हाथ उसके शरीर के आर पार निकाल दे, या फिर गियो को एक किक से ही इतनी दूर उड़ा दे। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर आई थिंक ओनली गियो में हिमेजिमा कैन मैच आकाजा। सो हाँ, स्ट्रेंथ का पॉइंट क्लियरली आकाजा को जाएगा। नेक्स्ट स्पीड। अब अगर स्पीड की बात रही तो इसमें सानिमी आगे है। ही वॉज एबल टू कीप अप विद कोकुशिबो, जहां अपर मून मीटिंग के वक्त आकाजा कोकुशिबो को देख तक नहीं पाया था। कोकुशिबो easily blitzed him। वहीं दूसरी तरफ सानिमी was able to match him beat for significant amount of time। हाँ, ये बात है कि कोकुशिबो उस समय फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, लेकिन अपर मून मीटिंग के वक्त भी ऐसा नहीं था कि कोकुशिबो ने अपनी फुल स्पीड से आकर आकाजा पे अटैक कर दिया था। और हाँ, ये सब कुछ सानिमी ने बेस में किया है। डीमन स्लेयर मार्क का वीकन होने के बाद तो वो सीरियस कोकुशिबो के खिलाफ भी लड़ पा रहा था। वो उसके काफी सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और ब्लॉक कर पा रहा था। एंड लेटर ऑन इवन सेकंड ड्रग मुजान के अगेंस्ट भी सानिमी काफी अच्छा लड़ गया। एंड यस, कोकुशिबो एंड मुजान आर वे फास्टर देन आकाजा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सेस। अब ये थोड़ा डिबेटेबल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सेस में भी सानिमी आगे है। अब हाँ, मुझे पता है कि आकाजा के पास कंपास नीडल है, जिसके कारण उसकी रिएक्शन स्पीड कहीं ज्यादा, आई मीन उसे देखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन उस पर अटैक कर रहा है। वो अपने ब्लाइंड स्पॉट से आने वाले अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है बिना देखे। लेकिन अगर तुम सही से देखो तो सानिमी लिटरली कोकुशिबो के 16th फॉर्म पर रिएक्ट कर पाया था, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट अटैक, एंड येट यहाँ पर सानिमी समहाउ उसे डॉज कर लेता है। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि कोकुशिबो का टेंशन स्पैन डिवाइडेड था क्योंकि वो 4 डीमन स्लेयर से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम सानिमी की पोजीशन रिप्लेस कर दो और वहाँ पे आकाजा को डाल दो, आई डोंट थिंक सो आकाजा वुड हैव रिएक्टेड इन टाइम। एंड ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। लेटर ऑन वो सेकंड ड्रग मुजान के अटैक्स पर भी रिएक्ट कर पा रहा था डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली वुंडेड। एंड जस्ट टू लेट यू नो, स्टैमिना इज लिंक्ड विद एवरीथिंग। तुम्हारा स्टैमिना अगर पीक पर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट रहेंगे एंड तुम काफी जल्दी रिएक्ट कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा स्टैमिना घटेगा तुम स्लो होते जाओगे और तुम उतनी तेज से रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। एंड कंसिडरिंग दिस फैक्ट, सानिमी ने लिटरली बहुत ही घायल हालत में कोकुशिबो के 16th फॉर्म पर रिएक्ट किया था और मुजान के अगेंस्ट तो वो पॉइजन भी हो गया था। एंड इवन देन यहाँ पर वो मुजान के अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था। सो हाँ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में सानिमी क्लियरली आगे है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टैमिना खोने के बाद भी उसने काफी हाई लेवल के फीट्स दिए हैं स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में। देन प्राइम में ही वुड ऑब्वियसली स्केल मच हायर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट, स्टैमिना। नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड। स्टैमिना में क्लियरली आकाजा आगे है सिंस ही इज अ डीमन। नेक्स्ट, एंड्योरेंस। अगेन इसमें आकाजा क्लियरली आगे है बिकॉज उसके पास अनलिमिटेड एंड्योरेंस है। स्टैमिना एंड एंड्योरेंस के मामले में आई डोंट थिंक सो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बिकॉज आकाजा के पास अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात रही तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल होगा, बट इसमें आकाजा क्लियरली आगे है। नाउ यू माइट आर्ग्यू कि भाई सानिमी तो कोकुशिबो से लड़ा था, ही वाज एबल टू टैंक हिज अटैक्स, तो ड्यूरेबिलिटी में वो आगे होना चाहिए क्योंकि कोकुशिबो के नॉर्मल अटैक से ही आकाजा का हाथ कट गया था। सो ऑब्वियसली उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। वेल, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, कोकुशिबो ने बस एक नॉर्मल अटैक किया था जिससे आकाजा का हाथ कट गया था, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पर उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया था, जबकि यहाँ पर सानिमी को पूरे मैच में कभी भी कोकुशिबो के तलवार से एक डायरेक्ट हिट नहीं लगा है। पूरे मैच में उसे कोकुशिबो के क्रेसेंट मून ब्लेड्स ही लगे हैं। एंड अगर तुम कोकुशिबो के क्रेसेंट मून ब्लेड्स एंड उसकी तलवार को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली कोकुशिबो की तलवार ज्यादा शार्प है। अगर कोकुशिबो की तलवार से सानिमी को भी एक डायरेक्ट हिट लगता तो सानिमी का भी वही हाल होता जो आकाजा का हुआ था। और एक बार भाई दोनों के फाइटिंग स्टाइल को सही से एनालाइज करो। आकाजा बेयर हैंडेड लड़ता है, वो भी ऐसे अपोनेंट के खिलाफ जिनके पास तलवार रहती है, एंड इवन देन उसके बॉडी पार्ट्स को काटना बहुत मुश्किल है। क्योजरो रेंगोकू जो कि ऑलरेडी फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हाशिर है, उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी अच्छी है, उसे ही मल्टीपल ओकेजन्स पर परेशानी हुई है आकाजा के बॉडी पार्ट्स को काटने में। नाउ एक बार तुम आकाजा की जगह सानिमी को भिड़ा दो बिना तलवार के क्योजरो से, क्या सानिमी की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो आकाजा की तरह अपने बेयर फिस्ट से क्योजरो के शॉर्ट स्लैशेस को मल्टीपल टाइम्स रोक सके? सो यस, ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा डिबेटेबल है, बट आकाजा क्लियरली आगे है। नेक्स्ट, बैटल आईक्यू। अब बैटल आईक्यू का पॉइंट यहाँ पर काफी ज्यादा डिबेटेबल रहेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें सानिमी आगे है। अब ये मत कहना दैट सानिमी इज डम। हाँ, मैं आईक्यू में मान सकता हूँ कि उसकी आईक्यू इतनी ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन अगर बात रही बैटल आईक्यू की, देन ही इज लिटरली अ बीस्ट। हाँ, आकाजा की भी बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है। कंपास नीडल के कारण वो आराम से अपने अपोनेंट्स के फाइटिंग स्टाइल को समझ सकता है और उनसे अडेप्ट कर सकता है। वो उनके अटैक्स को ब्लॉक करके उन पर इक्वल प्रिसिशन से वार कर सकता है, लेकिन सानिमी की बैटल आईक्यू स्टिल उससे ज्यादा है। द बैटल अगेंस्ट कोकुशिबो सेज इट ऑल। वो कोकुशिबो के एक अटैक से ही उसे क्रेसेंट मून ब्लेड्स के पैटर्न को और उसकी फाइटिंग स्टाइल को समझ गया था। लाइक वो क्रेसेंट मून ब्लेड्स किस पैटर्न में अटैक करते हैं एंड कोकुशिबो बिना अपनी तलवार को स्विंग के ही अटैक कर सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, कोकुशिबो के अगेंस्ट गेनिया की तलवार को यूज करना, उसकी गन को यूज करना, अपने मसल्स को कंट्रोल करके अपने ब्लीडिंग को रोक लेना, मल्टीपल ओकेजन्स पर उसने इनसेन बैटल आईक्यू के फीट्स दिए हैं। इवन अगेंस्ट मुजान वो आते ही उसे जला देता है। लेटर ऑन जब ईगोरो मुजान पे वार करता है रेड ब्लेड से, वो इंस्टेंटली नोटिस कर लेता है कि मुजान की रिजनरेशन रेड ब्लेड से स्लो डाउन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर गियो के साथ मिलकर रेड ब्लेड की पावर हासिल कर लेता है।
गियू जब अपनी तलवार खो देता है उसे ऑन द स्पॉट दूसरी तलवार दे देता है, यूशिरो की तलिस्मांस को इस्तेमाल करता है। लिटरली ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं जिसमें सानिमी बैटल आईक्यू में एकदम अलग लेवल पर दिखा है। सो हाँ, बैटल आईक्यू का पॉइंट मेरे हिसाब से सानिमी को जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। अगेन नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड, आकाजा इसमें क्लियरली आगे है। नेक्स्ट, ओवरऑल एबिलिटीज। अब अगर ओवरऑल एबिलिटीज के ऊपर ध्यान दें तो इसमें दोनों के पास काफी सारे एबिलिटीज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सानिमी आगे होना चाहिए। आकाजा के पास एबिलिटीज हैं जैसे कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, रीजनरेशन, मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट जिसमें उसके पास सोरियो स्टाइल और बेल स्प्लिटर है, एंड उसका ब्लड टिमिनाट डिस्ट्रक्टिव डेथ जिसमें उसके पास कंपस नीडल भी है, एंड ये सारे डीमंस की तरह उसके पास फ्लैश मैनिपुलेशन भी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सानिमी को देखें तो इसके पास कॉम्बैट इंट्यूशन, वेपन वर्सेटिलिटी, मसल कंट्रोल, डीमन स्लेयर मार्क, रेड ब्लेड, मरीची ब्लड, मास्टर स्वॉर्ड्समैनशिप और विंड ब्रीदिंग है। ओवरऑल एबिलिटीज में सानिमी के पास ज्यादा डाइवर्स, यूजफुल एंड पावरफुल एबिलिटीज हैं। नेक्स्ट, हैक्स। हैक्स का मतलब है कि इन दोनों के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो कि सामने वाले को डिसएडवांटेज देगी। ऐसे में आकाजा के पास एबिलिटीज हैं जैसे कि अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, जिसके कारण आकाजा कभी थकेगा ही नहीं, वो लगातार लड़ सकता है बिना एग्जॉस्ट हुए, जबकि सानिमी एक ह्यूमन है, वो लड़ते लड़ते एक पॉइंट पर एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमेंस रीजनरेशन। आकाजा को अगर कोई हिट लग भी जाता है तो वो आराम से खुद को हील कर सकता है, जबकि सानिमी को अगर कोई सीवियर इंजरी हो गई तो वो खुद को हील नहीं कर पाएगा। और तीसरी एबिलिटी है उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी, कंपस नीडल। कंपस नीडल के कारण वो सानिमी के अटैक्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेगा और उसके फाइटिंग स्टाइल से अडेप्ट कर जाएगा। बट ये सानिमी के पास भी ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि आकाजा को डिसएडवांटेज देंगी। फर्स्ट वन, उसकी इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। ये हमने मल्टीपल ओकेजन्स पर देखा है कि कंपस नीडल को बाईपास किया जा सकता है अगर सामने वाला काफी फास्ट अटैक कर दे। गियू मल्टीपल टाइम्स आकाजा पर लीथल हिट्स लैंड कर पाया था इवन दो उसका कंपस एक्टिवेटेड था। एक पॉइंट पर तो वो उसके गले तक पहुंच गया था। हाँ, कंपस नीडल की पावर अपोनेंट के फाइटिंग स्पिरिट पे डिपेंड करती है, इसीलिए जैसे ही गियू की पावर बढ़ी आकाजा की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। बट देन लेटर ऑन तांजीरो गियू को बचाने के लिए इतनी स्पीड से वार करता है कि आकाजा अगेन उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, और यहाँ पर उसका कंपस नीडल एक्टिवेटेड था और उसकी पावर भी बढ़ी हुई थी। इवन जब लास्ट में तांजीरो ने उसे बिहेड कर दिया था, आकाजा ने वहां पर भी ये स्टेटमेंट दी थी, ही सरपास्ड माय स्पीड। सो हाँ, अगर कोई डीमन स्लेयर बहुत हाई स्पीड से वार करे तो वो आकाजा को हिट कर सकता है, एंड सानिमी बीइंग फास्टर देन आकाजा वो काफी मोमेंट्स पर उसके कंपस को बाईपास कर सकता है। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है मरीची ब्लड, जो कि लिटरली कोकुशिबो पर भी इफेक्टिव थी। सानिमी की मरीची ब्लड के कारण आकाजा कुछ मोमेंट्स के लिए अपने सेंसेस भी खो सकता है। बट हाँ, आकाजा कैन स्टिल रेजिस्ट दिस बिकॉज ऑफ कंपस नीडल। कंपस नीडल के कारण अगर वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने सेंसेस खो भी दे, येट यहाँ पर उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक करते रहेगी। हाँ, सानिमी का फाइटिंग स्टाइल काफी अग्रेसिव है, इसलिए वो इस मौके को छोड़ेगा नहीं, एंड अपनी इनसेन स्पीड से उसके कंपस को बाईपास करके उस पर डिसाइसिव हिट्स लैंड कर सकता है। लेकिन आकाजा के पास रीजनरेशन है, वो स्टिल यहाँ पर खुद को इंस्टेंटली हील कर लेगा। और यहीं पर आती है सानिमी की फाइनल एबिलिटी, जो कि आकाजा को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दे देगी। एक ऐसी एबिलिटी जो कि आकाजा के लिए नाइटमेयर है, रेड ब्लेड। एंड यस, हियर आई डिक्लेयर हैक्स गोज टू सानिमी, क्योंकि रेड ब्लेड के कारण आकाजा को बहुत भयंकर डिसएडवांटेज मिलेगा। बिकॉज अगर रेड ब्लेड की प्रॉपर्टीज तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं दैट रेड ब्लेड ना सिर्फ यहाँ पर डीमंस की रीजनरेशन को स्लो डाउन कर सकती है, बल्कि काफी हद तक डीमंस को इमोबलाइज तक कर सकती है, और तो और परमानेंट डैमेज तक दे सकती है। अगर तुम्हें इस बात पे डाउट है कि रेड ब्लेड यहाँ पर डीमंस को इमोबलाइज कैसे कर सकती है और परमानेंट डैमेज कैसे दे सकती है, तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने काफी डिटेल में रेड ब्लेड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। सो हाँ, अगर सानिमी रेड ब्लेड से एक अच्छा खासा सॉलिड हिट लैंड कर दे आकाजा पे, तो आकाजा काफी हद तक इमोबलाइज हो सकता है और उसे परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। रेड ब्लेड आकाजा की अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस एंड इमेंस रीजनरेशन को बहुत भयंकर तरीके से काउंटर कर सकता है। एंड आई डोंट थिंक सो आकाजा के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी है जो कि सानिमी को इतना बड़ा डिसएडवांटेज देती जितना कि रेड ब्लेड आकाजा को देगी। सो यस, हैक्स का पॉइंट जाता है सानिमी को। सो अब अगर इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखो देन दे बोथ आर ऑलमोस्ट इवनली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। तो चलो अब देखते हैं कि दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, और अगर दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। वेल, अगर इन दोनों में एक 1-on-1 फाइट होती है देन दोनों का ही पलड़ा काफी भारी रहेगा। बट लेट्स बी एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। बैटल में सिर्फ पावर लेवल डिपेंड नहीं करती है, इसमें काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि सिचुएशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्पेशलिटी एटसेट्रा। अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो दोनों में विनर चुनना बहुत मुश्किल होगा। आकाजा इज अ डीमन, तो वो टायरलेसली लड़ सकता है विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। मीनवाइल सानिमी के पास लिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस है। सानिमी की फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिंस आकाजा कंपस की पावर उसके अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट पर डिपेंड करती है, एंड सानिमी की फाइटिंग स्पिरिट सारे हाशिराज में मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा है। आई मीन, ये बंदा तो लिटरली अनकॉन्शियस होने के बाद भी लड़ रहा था। सो आकाजा कंपस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड यस,
यस अगर मैं ये कहूँ दैट सानिमी के अगेंस्ट यू विल सी द स्ट्रॉन्गेस्ट आकाजा एवर, तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिकॉज कंपेयर टू एनी अदर हाशिरा आकाजा कंपस की पावर सबसे ज्यादा सानिमी के अगेंस्ट रहेगी, बिल्कुल पीक स्ट्रेंथ पर, बिकॉज ऑफ हिज अनमैच्ड फाइटिंग स्पिरिट अमंग द हाशिरास। बट सानिमी के पास भी रेड ब्लेड है एंड इवन वन डिसाइसिव ब्लो फ्रॉम अ रेड ब्लेड वुड बी एक्सट्रीमली लीथल। आकाजा इमोबिलाइज हो सकता है, उसकी रीजनरेशन स्लो डाउन हो सकती है एंड इवन वर्स उसे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है दैट डीमन स्लेयर मार्क एंड रेड ब्लेड बहुत ड्रेनिंग पावर अप्स हैं। इन्हें मेंटेन करने के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करनी पड़ती है विच ईट्स अप अ लॉट ऑफ स्टैमिना। सो हाँ, सानिमी ज्यादा टाइम के लिए रेड ब्लेड यूज नहीं कर सकता एंड आकाजा के पास अभी भी एक लास्ट डिच मूव बाकी है, उसका बेल स्प्लिटर। अगर आकाजा को एक सॉलिड हिट लग भी जाता है देन उसके इफेक्ट से वो इंस्टेंटली समझ जाएगा दैट रेड ब्लेड उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो अगले ही मोमेंट अपने बेल स्प्लिटर से सानिमी की तलवार ही तोड़ देगा एंड यस उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ब्लू सिल्वर चेओटिक आफ्टरग्लो, जिसे गियू अपने डेड काम से भी नहीं रोक पाया था। सो हाँ, सानिमी इस अटैक को किसी भी तरह से नहीं रोक पाएगा। बट यस वन थिंग वी शुडंट फॉरगेट दैट सानिमी इज मच फास्टर देन आकाजा। ऑल्सो रेड ब्लेड भले ही बहुत ड्रेनिंग पावर अप है, लेकिन स्टिल सानिमी ऑलरेडी एक डेथ बैटल सर्वाइव करके आया था कोकुशिबो के अगेंस्ट एंड मुजान के अगेंस्ट भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। बट इवन देन इतने घायल हालत में भी जहां पर वो मैक्सिमम अपने 10 to 15% स्टैमिना पर होगा, उसमें भी वो रेड ब्लेड एंड डीमन स्लेयर मार्क दोनों की पावर को सस्टेन कर लेता है। सो यस सानिमी कैन डेफिनेटली मेंटेन द रेड ब्लेड फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड यस रेड ब्लेड से जहां पर भी वार लगता है वहां का बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा फ्रैजाइल हो जाता है। एज सीन जब कोकुशिबो को रेड ब्लेड से बिहेड किया गया था तब उसकी गर्दन इतनी कमजोर हो चुकी थी दैट लेटर ऑन गियो में बिना किसी के हेल्प के अकेला ही कोकुशिबो को बिहेड कर देता है एंड दैट टू विदाउट द पावर ऑफ रेड ब्लेड। एंड सीरियसली ये हाल कोकुशिबो के नेक का हुआ था, नेक विच इज द मोस्ट ड्यूरेबल पार्ट ऑफ अ डीमंस बॉडी। सो अगर बाकी के नॉर्मल बॉडी पार्ट्स पर रेड ब्लेड से हमला हुआ देन द सिचुएशन विल बी इवन वर्स एंड यस सामने कोकुशिबो नहीं सामने आकाजा है। एंड जब मुइचिरो ने कोकुशिबो को रेड ब्लेड से स्टैब किया था देन उसे परमानेंट डैमेज हो गया था। देन हियर द सिचुएशन इज इवन वर्स, सानिमी इज मच स्ट्रॉन्गर देन मुइचिरो एंड आकाजा इज वे वीकर देन कोकुशिबो। एंड यस अगर आकाजा अपने बेल स्प्लिटर से सानिमी की तलवार तोड़ भी दे तब भी ये कहना दैट सानिमी बिल्कुल बेबस हो जाएगा काफी मुश्किल है। एज सीन की स्वॉर्ड्समैनशिप में गियू एंड सानिमी इक्वल साबित हुए थे। सो इफ गियू कैन फाइट विद अ ब्रोकन स्वॉर्ड सानिमी कैन फाइट टू। बट हाँ, गियू एंड सानिमी के एफिशिएंसी में मे भी थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा। बट यस आकाजा अपना सर कटने के बाद भी नहीं मर सकता, वो अपना हेड तक रीग्रो कर लेगा। बट जस्ट इन केस अगर सानिमी ने रेड ब्लेड से उसे बिहेड कर दिया देन मोस्ट लाइकली इट्स ओवर बिकॉज रेड ब्लेड कैन कॉज परमानेंट डैमेज एंड यस सानिमी का मरेची ब्लड। जस्ट इन केस अगर सानिमी के पास रेड ब्लेड है एंड आकाजा सानिमी के मरेची ब्लड के कारण उसी समय अपने सेंसेस खो दे देन दिस वुड बी द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर आकाजा एज ही कुड बी फेटली वुंडेड। बट ऑन द अदर हैंड जस्ट इन केस अगर आकाजा अपने बेल स्प्लिटर से सानिमी की तलवार तोड़ दे एंड उसी समय ब्लू सिल्वर चेओटिक आफ्टरग्लो मार दे देन सानिमी विल बी वाइड ओपन फॉर अ डोनट पंच। सो हाँ, इन दोनों की बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस है कंसिडरिंग कि दोनों की बैटल में एक ऐसा पॉइंट आएगा ही जहां पे दोनों अपनी फुल पावर से लड़ेंगे, जहां आकाजा फुल ब्लडलस्ट मोड में रहेगा एंड सानिमी विल फाइट विद ऑल हिज पावर्स लाइक डीमन स्लेयर मार्क रेड ब्लेड एंड ऑल द अदर एम्प्स। सो ऐसी सिचुएशन में दोनों की बैटल बिल्कुल इवन टर्म्स पे रहेगी, दोनों की तरफ से एक भी गलती बहुत भारी पड़ेगी। If any one of them mess up even for a split second, it's over. So yes, considering all these facts, it is almost impossible to declare a clear winner. So मेरे हिसाब से अगर इन दोनों में कभी कोई fair one-on-one fight होती है देन मोस्ट लाइकली दोनों के पास जीतने के 50-50% चांस हैं, क्योंकि इन दोनों की बैटल में जब फाइनल ब्लो का मोमेंट आएगा जहां पर दोनों ही वॉरियर्स बिल्कुल अपनी फुल पावर से लड़ रहे होंगे, उस समय द फर्स्ट वन टू गेट एन ओपनिंग एंड डिलीवर द फिनिशिंग ब्लो वुड विन द मैच। और हाँ, ये कोई भी हो सकता है बिकॉज फुल पावर में दोनों के पास ही काफी सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये बस पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फाइट में मुझे बस दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही हैं। पहला कि आकाजा अपनी शॉकवेव अटैक से जैसे कि 8 लेयर डीमन कोर अनाइलेशन टाइप डिसऑर्डर या फिर उसका अल्टीमेट अटैक ब्लू सिल्वर चेओटिक आफ्टरग्लो से सानिमी को कमजोर कर दे दैट समहाउ ही गेट्स एन ओपनिंग टू डिलीवर द फिनिशिंग ब्लो, तो वो जीत सकता है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी जहां सिचुएशन सानिमी के फेवर में रहे एंड सानिमी एक आध सॉलिड हिट लैंड कर दे रेड ब्लेड से आकाजा के ऊपर, तो वो उसे बिहेड करके मैच जीत सकता है सिंस आकाजा विल बी वाइड ओपन फॉर एनी अटैक बिकॉज रेड ब्लेड के इफेक्ट के कारण वो इमोबिलाइज भी हो सकता है। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटी किसी भी मोमेंट पर कभी भी सच हो सकती है बिकॉज आई डोंट थिंक सो सानिमी को आकाजा के शॉक वेव अटैक्स हरा पाएंगे, क्योंकि वो लिटरली कोकुशिबो एंड मुजान के स्लैशेस को सह चुका है। तो अंत में आकाजा को खुद आकर सानिमी पर एक डेडली फिजिकल ब्लो लैंड करना होगा, जैसे कि पंचिंग अ होल इन हिज चेस्ट और ब्लोइंग हिज एंटायर हेड ऑफ विद अ डिजास्टरस पंच और किक। लेकिन अगर वो एक प्योर फिजिकल अटैक करने आएगा देन सानिमी अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर सकता है एंड यस वो आकाजा से ज्यादा फास्ट है। ठीक उसी तरह सानिमी भी रेड ब्लेड से एक सॉलिड अटैक करके ये मैच जीत सकता है, लेकिन कंपस नीडल के कारण आकाजा पर एक डिसाइसिव हिट लैंड करना बहुत मुश्किल है। एंड जस्ट एज आई टोल्ड यू, सानिमी के अगेंस्ट यू विल सी द स्ट्रॉन्गेस्ट आकाजा एवर बिकॉज द पावर ऑफ हिज कंपस नीडल अगेंस्ट सानिमी विल बी ऑन एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट पीक बिकॉज ऑफ हिज अनमैच्ड फाइटिंग स्पिरिट। सो हाँ, अब ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस पॉसिबिलिटी में जाना चाहते हो। और हाँ, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से सेकंड पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज सानिमी बीइंग फास्टर देन आकाजा, वो आकाजा कंपस को समहाउ बाईपास कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्फलेस स्टेट से ही आकाजा कंपस को बाईपास किया जा सकता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर कोई डीमन स्लेयर आकाजा पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड से हमला करता है तो वो उसे कंपस को बाईपास कर सकता है, क्योंकि भाई सेल्फलेस स्टेट तो कोकुशिबो के पास भी नहीं है, उसके पास असल में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है। सेल्फलेस स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड सेम नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। कोकुशिबो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है, जिसके कारण उसकी स्पीड एकदम अलग लेवल पर है, इस लेवल पर दैट ही कैन इजीली बाईपास आकाजा's कंपास नीडल। हाँ, सानिमी कोकुशिबो की जितना फास्ट नहीं है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो आकाजा के मुकाबले ज्यादा फास्ट है। सो यस, देयर विल बी सम मोमेंट्स जहां पर सानिमी आकाजा कंपास को बाईपास कर देगा, एंड उसके मरीशी ब्लड के कारण आकाजा कुछ मोमेंट्स के लिए अपने सेंसेस भी खो सकता है। एंड यस, इसकी वेपन वर्सेटिलिटी की एबिलिटी हम भूल नहीं सकते, दैट ये मल्टीपल वेपन्स को यूज करता है। इसे अपने सराउंडिंग्स में जो मिलेगा उसे ये वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एंड यस, बिकॉज ऑफ दिस he can even catch Akaza off guard to deliver a fatal blow from his red blade. एंड ऐसी सिचुएशन में सानिमी जीत सकता है। बट स्टिल ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओवरऑल मैं अभी भी कहूंगा दैट दोनों के पास 50-50% चांस है जीतने का, एंड दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्यादा ताकतवर कौन है। एंड यस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। सो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।